नमस्कार दोस्तों, लाइव लाइन एस्ट्रो चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भाव के अलग अलग अपने महत्व होते हैं। तो इससे पहले वीडियो में आपसे चर्चा हुई थी पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव के बारे में। आज बात करेंगे कुंडली का जो बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है, चौथा भाव। इसके बारे में चर्चा करेंगे आपसे। ये भाव जो होता है माता के भाव से और वाहन से और सुख से देखा जाता है। ये अच्छा भाव होता है, बहुत अच्छा भाव होता है। जैसा आपको पता होगा कि ज़िंदगी में अगर आपके पास पैसा है और सुख नहीं है तो पैसा निरर्थक होता है। पैसा अगर आपके पास है और सुख नहीं है तो वो बेकार का पैसा है। इसी प्रकार से अगर माता का सुख नहीं है तब भी बेकार है, कुछ नहीं है ज़िंदगी में। और अगर आपके पास पैसा है तो आप ये जानते होंगे कि वाहन अगर सुख नहीं है तब भी बेकार है। अगर वाहन आपके पास नहीं है तो उसका फिर मज़ा नहीं आता है। पैसे का क्या मतलब होता है? पैसे का यूज ही यही होता है कि जो भौतिक सुख होते हैं उनकी पूर्ति हो। तो दोस्तों, चौथा भाव जो होता है इन्हीं सब बातों का होता है। माता का सुख और हमारा जो सुख होता है और बाकी वाहन का सुख, इससे देखा जाता है ये भाव। तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। फल दीपिका के द्वादश भाव फलाध्याय में इसके बारे में विस्तृत से बताया गया है दोस्तों। बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। श्लोक के जरिए से भी इसमें जानकारी दी गई है फल दीपिका में। तो आइए बात करते हैं कुंडली का चौथा भाव जो होता है उसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे चौथे भाव से धन सुख कैसे प्राप्त होता है, धन की प्राप्ति कैसे होती है मित्रों। तो चतुर्थेश जो होता है, चौथे भाव का स्वामी जो होता है, यदि केंद्र त्रिकोण में हो, उच्च का हो, स्वक्षेत्री हो, स्वराशि हो और वर्गोत्तम हो, या फिर लग्नेश और चतुर्थेश, मतलब कि लग्न का स्वामी और चौथे भाव का स्वामी का योग एक साथ में हो दोनों, तो बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा बताया गया है कि ऐसा होने पे पालकी वाहन प्राप्ति होती है। तो इसका मतलब, पालकी वाहन का मतलब तो ये हो गया कि पुराने ज़माने में विद्वानों ने ऐसा लिखा है कि पालकी वाहन की प्राप्ति होती है। तो ये पालकी वाहन उस समय चलता था। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि पालकी वाहन का मतलब ये हो गया कि आपको जो वाहन होते हैं उनकी प्राप्ति होगी और सारे सुख आपको प्राप्त होंगे। इसमें लोकप्रियता व्यक्ति जो है हासिल करता है, ऐसा जो योग अगर कुंडली में होता है। इसके अलावा इसमें आभूषण वगैरह जो होते हैं और काम सुख व पशुधन की भी प्राप्ति होती है ऐसा योग होने पे। और अगर चौथा स्थान जो होता है, चौथे भाव का स्वामी जो होता है, किसी अगर दो स्थानों में हो या नीचगत हो, मतलब नीचगत हो या शत्रुगत हो या सूर्य मंगल से युक्त हो, इसके अलावा लग्न या चंद्रमा भी अग्नि ग्रहों से युक्त हों या दृष्ट हों, तो व्यक्ति के वाहन संपत्ति, जो व्यक्ति होता है उसके पास जो वाहन और संपत्ति होती है उसका भोग दूसरे लोग करते हैं, ऐसा बताया गया है। चौथे भाव का स्वामी अगर नीचगत हो, शत्रुगत हो या सूर्य मंगल से युक्त हो या फिर चतुर्थ स्थान भी पापयुक्त हो, मतलब उसका स्वामी भी गलत जगह पे हो या चतुर्थ स्थान भी पापयुक्त हो, 6, 8, 12 जो भावेश होते हैं, 6, 8, 12 के स्वामी जो होते हैं उनसे युक्त हो और सूर्य मंगल से युक्त हो, लग्न या चंद्रमा भी अग्नि ग्रहों से युक्त हो या दृष्ट हो, तो व्यक्ति के पास वाहन जो होते हैं, वाहन और संपत्ति दूसरे लोग जो है उसका भोग करते हैं, ऐसा बताया गया है। विद्वानों ने ऐसा लिखा है। तो दोस्तों, ये बात हो गई चतुर्थेश में। चतुर्थेश का योग बनने से क्या क्या अच्छाइयाँ होती हैं, अच्छे योग बनने से क्या क्या अच्छाइयाँ होती हैं और बुरे योग बनने से क्या क्या बुराई होती हैं, ये बताया गया है। आइए आगे बात करते हैं। चतुर्थेश का यदि
6, 8, 12 में चतुर्थेश का स्वामी अगर 6, 8, 12 में गया हो, चंद्रमा भी यदि शुभ ग्रहों के साथ ना हो, इसका योग ना हो, दृष्टि से रहित हो, चंद्रमा शुभ ग्रहों की दृष्टि से रहित हो, और चतुर्थेश या चंद्रमा जो है वो पाप ग्रहों के साथ में हो और पाप युक्त हो, तो ऐसे में बहुत अच्छा योग नहीं होता है, बहुत खराब योग माना जाता है। इसमें माता की मृत्यु हो जाती है, ऐसा बताया गया है। इसके अलावा ये दोनों जो ग्रह होते हैं, जो ये दोनों भाव होते हैं, ये शुभ युक्त हों और शुभ दृष्ट हों और चतुर्थ में शुभ ग्रह हों तो माता का सुख होता है, ऐसा बताया गया है। मतलब ये दोनों भाव का मतलब ये हो गया, इसका स्वामी और ये भाव जो होता है, चौथे स्थान का स्वामी और चौथा स्थान ये शुभ युक्त हों, शुभ दृष्ट हों, चतुर्थ में शुभ ग्रह हों तो माता का सुख प्राप्त होता है ऐसे व्यक्ति को। चंद्रमा से चतुर्थ में भी शुभ ग्रह रहने पर सुख प्राप्त होता है। चंद्रमा जो होता है उससे चतुर्थ में भी शुभ ग्रह रहने पर सुख प्राप्त होता है, ऐसा बताया गया है इसमें। इसके अलावा लग्नेश जो होता है चतुर्थ में हो और चतुर्थेश लग्न में हो, मतलब लगन का स्वामी जो है वो चौथे स्थान में हो और चौथे स्थान का स्वामी लगन में हो, और इसके अलावा दोनों लग्न पर दृष्टि रखें या चंद्रमा से इनका योग हो तो माता का अंतिम संस्कार ऐसा व्यक्ति करता है, ऐसा लिखा है। तो इसका मतलब ये हो गया, अंतिम संस्कार करने का मतलब ये हो गया कि माता का जो अंतिम संस्कार का मतलब हो गया माता के साथ रहेगा वो, और उनका लास्ट तक साथ देगा और पूरा जो क्रिया कर्म होते हैं उनको संस्कार सहित वो करेगा, ऐसा बताया गया है कुंडली में। इसको थोड़ा अलग हट के बताया गया है कुंडली में, इसका मतलब यही होता है। तो दोस्तों चौथा भाव जो होता है बहुत खास भाव होता है, ये माता के सुख से ज़्यादा देखा जाता है और वाहन से और प्रसिद्धि से भी देखा जाता है, बहुत खास स्थान होता है। सबसे बड़ी बात तो यह है केंद्र में आता है ये, तो बहुत खास भाव होता है। तो दोस्तों आपने जाना कि चौथे भाव से कौन कौन से योग बनते हैं और इनका क्या कुंडली में महत्व क्या होता है। तो फलित अगर आप करें कुंडली का तो चौथे भाव को बहुत ज़रूरी होता है देखना कि इसका स्वामी कहाँ पे बैठा है, चौथे भाव का स्वामी कहाँ पे है, किस जगह पे है, और चौथे भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, इसका देखना बहुत ज़रूरी होता है, बारीकी से देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आपने जाना कुंडली का चौथा भाव जो होता है उसका क्या महत्व है। बात करेंगे अगली बार पांचवें भाव की। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।